नमस्कार मित्रों, मैं नीलेश उपाध्याय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मंथन नवी मुंबई में। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा खारघर नई मुंबई में 21 से 25 फरवरी में आयोजित महाअश्वमेध यज्ञ के यज्ञशाला के निर्माण प्रारंभ का। तो मित्रों, 1000 बाय 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में इस यज्ञशाला का निर्माण होगा, जहां पर 1008 कुंड की स्थापना होगी और आज 5 कुंड की स्थापना के साथ यज्ञोविधि के साथ इस कार्य का शुभारंभ होगा। तो वहां पर जाते हैं और वहां के जो हमारे गायत्री परिवार से आए हुए वरिष्ठ परिजनों से जानते हैं कि आने वाले दिनों में क्या क्या आयोजन होने वाला है और किस तरीके से ये पूरे जगह का निर्माण हो रहा है। जय गुरुदेव दोस्तों, आज आप इन 3 महानुभाव मेरे साथ जो बैठे हैं उनको देखकर शायद आप ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मैं अखिल विश्व शांति अपना शांति कुंज आश्रम में आया हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम गलत हैं। ये 3 महानुभाव यहाँ बैठे हैं, मतलब हरिद्वार यहाँ आ चुका है, शांति कुंज यहाँ आ चुका है और हम अभी बैठे हुए हैं महाअश्वमेध यज्ञ मुंबई में जो होने जा रहा है। खारघर की महान तपस्वी तपोभूमि में यज्ञस्थली पे हम बैठे हुए हैं और ये 3 हमारे महारथी जिन्होंने गुरुदेव के विचारों को ना सिर्फ जाना समझा बल्कि उन्होंने जिया भी है और जीकर लोगों को समझाया, ऐसे 3 हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक अखिल विश्व गायत्री परिवार के यहाँ पर विराजमान हैं। पारदी साहब जी नमस्कार, पारदी भाई साहब जी को नमस्कार करता हूँ, तिवारी जी को नमस्कार करते हुए सैनी साहब जी को नमस्कार करता हूँ। और मैं संक्षिप्त में, इससे पहले हमने त्रिपाठी जी का जो इंटरव्यू लिया था और पूरे विश्व में बहुत लोगों को पसंद आया था वो, और उसमें हमने तभी किया था क्या होने वाला है, और आज हम करने जा रहे हैं कि आज हम आ चुके हैं यज्ञ भूमि पर बैठे हुए हैं। तो अभी आज की बात करेंगे कि अभी बस कुछ चंद दिन रह गए हैं और चंद दिनों बाद जो विश्व, मैं कह सकता हूँ सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं प्रभु जी, सिर्फ अखिल विश्व गायत्री परिवार के परिजन ही नहीं, जो सनातनी नहीं हैं वो भी इसका एक विशेष उनको आकर्षण है कि ये कैसे हो सकता है। मुंबई जैसी महानगरी में लाखों लोगों का आना, उनको संयोजन रहना, शांतिपूर्ण तरीके से स्वैच्छिक तरीके से अपने आप से स्वयंभू कैसे हो सकता है। तो मैं शुरुआत पारदी भाई साहब जी से करूँगा। पारदी भाई साहब जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आज के इसके? ये देखो, ये प्रयास है, हम लोग जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं इसके लिए लोगों का आह्वान तो हमने किया है और लोग आएंगे भी, लोगों को भी आकर्षण है उसके बारे में, उत्सुकता है कि भाई है क्या चीज़, क्या करने वाले हो, अश्वमेध यज्ञ होता क्या है। तो जो अश्वमेध यज्ञ का अर्थ पूर्वापार होता रहा है या शब्दशः होता, ऐसा नहीं है। मनुष्य के अंदर की पशु प्रवृत्तियाँ हैं, इनका नायनाट करना, इनको नष्ट करना, ये अश्वमेध है। इस रूप में हम देखते हैं कि हमारे अंदर हम अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा और हमारे अंदर की अश्विक प्रवृत्तियाँ निकल जाने के बाद में हम में कितना विकास होता है, हमारी जो क्वालिटी है, जो हमारी क्षमता है, उसके अंदर कितना विकास हो सकता है वो करने का प्रयास करते हैं। और उसी दृष्टि से अश्वमेध यज्ञ के रूप में लिया है। यज्ञ इसलिए है कि यज्ञ के 3 रूप होते हैं। देव पूजन, जो अच्छा है, जो देवत्व है उसका पूजन करना। संगतिकरण, अकेला नहीं करता यज्ञ, कभी भी 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति समूह करता है। संगतिकरण होना आवश्यक है, उसके बगैर यज्ञ होता नहीं। और अंततः दानम, दान क्या देते हैं, हमारे पास में है क्या, हमको लगता है दान यानी पैसे नहीं है। उसके अलावा आपके पास में शारीरिक शक्ति है, आपके पास में श्रम है, आपके पास समय है, आपके पास कई चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशंस है, आपके पास में विभिन्न आकर्षण है। इनका आप समाज के लिए उपयोग कर सकते हैं क्या? आप दान किस तरह से दे सकते हैं, लोगों की भलाई के लिए आप क्या कर सकते हैं? यज्ञ का अर्थ ही है कि लोगों के भलाई के लिए किया गया कोई भी कृत्य यज्ञ कहलाता है। तो इस यज्ञ में हम क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं? देव पूजन, संगतिकरण और दान, इन 3 चीज़ों को मिलकर यज्ञ होता है, वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। तो पारदी भाई साहब जी ने अपने इतने सालों के जो कह सकते साधना का निचोड़ हमें पिरोया कि यज्ञ हकीकत में क्या है। तिवारी जी यहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी महीनों से आपने 4 महीने से डेरा डाल दिया और मुझे लगता है अब आपके पीछे मुंबई कर लगा दीजिए आप। पारदी जी तो मुंबई कर है ही, महाराष्ट्र नहीं है। तो तिवारी जी, क्या रहा अनुभव और अभी यहाँ क्या गतिविधियाँ होने वाली हैं जो लगातार 21 से 25 फरवरी जो पूरे विश्व का जिसके ऊपर नजर है, आप क्या कहना चाहिए? अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से मुंबई महानगर में विराट अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यज्ञों का राजा अश्वमेध महायज्ञ है और बहुत सुंदर अवसर ऐसा मिला कि 1 महीने पूर्व जिस तारीख से हम अपना यज्ञ शुरू करेंगे, 22 तारीख को ही अयोध्या में भगवान रामलला जी की स्थापना हुई है
और ठीक 22 तारीख को ही हम यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का देव पूजन करने जा रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर जी। अर्थात जब तक रामलला स्थापित नहीं हुए तब तक अश्वमेध कैसे हो सकता है। तो रामलला जी स्थापित हुए तो अश्वमेध की तारीख है, 1 महीने बाद आई, हम अश्वमेध यहाँ करने जा रहे हैं। यज्ञ 3 अर्थों में संपन्न होता है। पहला काम होता है यज्ञ में विचार प्रवाह। विचार प्रवाह का अर्थ ये होता है कि विचार की शक्ति दुनिया में सबसे ज़बरदस्त शक्ति है। विचारों के माध्यम से ही दुनिया को बदला जा सकता है, चाहे वो क्रांति लेनिन की हो, रूसो की हो, कार्ल मार्क्स की हो, चाहे क्रांति और किसी को हो। और आज के वर्तमान समय में युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की यह विचार क्रांति जो दैवीय प्रयोजन से जुड़ी हुई है, जिसमें हम खराब विचारों को काटने के लिए पूरे विश्व में, घर में, परिवार में, राष्ट्र में एक अच्छे विचारों की फौज खड़ी कर रहे हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के विचार मंच के माध्यम से, ताकि लोगों के विचार खराब निरस्त हो, अच्छे विचारों की स्थापना हो, लोगों की सोच अच्छी बने। दूसरा काम करते हैं इसमें हम, जिसको हम कह सकते हैं यजन। यजन के माध्यम से हम पर्यावरण को प्रदूषण से बचाते हैं। उसके माध्यम से हम जीव जंतु पशु पक्षियों की भी रक्षा करते हैं, विश्व वनस्पतियों की भी रक्षा करते हैं, और साथ ही साथ हम पूरे प्रकृति के आयनोस्फीयर को मजबूत और ठीक करने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं यज्ञ के माध्यम से। तीसरा काम क्या करते हैं इसमें हम? तीसरा काम करते हैं देव पूजन, देव वृत्तियों का जागरण। मनुष्य में दोनों तरह की वृत्तियां हैं। भगवान ने मनुष्य को खुली छूट दी है कर्म करने की, वो कैसा भी कर्म कर सकता है, लेकिन फल का अधिकार मनुष्य के हाथ में नहीं है। आप जो भी कर्म करेंगे उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। हम चाहें तो देव मानो, महा मानो, ऋषि मानो, आत्मा से परमात्मा के मिलन तक का रास्ता निकाल सकते हैं, और हम चाहें तो अपने ही द्वारा नर पशु, नर पिशाच, नर पामर, नर कीटक, नर दम कुछ भी अपने को बना सकते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी बात क्या कही गई है, इस संसार में न कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है, ना ही को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 2 जीवन गाथा जो हमने कही, पहले तो साधना यज्ञ और बाद में जीवन शैली और उसको उतारा गया, ये 2 महान विभूतियों के बाद हम आते हैं आज के विश्वकर्मा जिन्हें कहा जा सकता है। शांति कुंज ही नहीं, आज तक जितने भी, जो मैं अभी सुन रहा था स्टेज पे सैनी जी का जो परिचय दिया जा रहा था कि अभी तक जितने भी हुए हैं, अश्वमेध हुए हैं या जो यशोमेध, उनका पूरा निचोड़ या उनका कह सकते हैं सार, और वो यहाँ पर आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से कह सकते हैं या वैज्ञानिक तरीके से कह सकते हैं या पाश्चात्य तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पर होने जा रहा है। सैनी जी क्या कहेंगे पहले तो जगह के बारे में, क्या क्या होने वाले संक्षिप्त में, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है और मैं वादा करता हूँ कुछ दिनों बाद और एक छोटे छोटे इंटरव्यू में हम बताते रहेंगे हमारे यहाँ क्या क्या आगे होना, क्योंकि मैं तो हूँ ही गायत्री परिवार का बेटा, तो मेरा तो ये मुझे लिए सौभाग्य होगा कि मैं आप तक ये बातें पहुँचाऊँ। तो जी सर, ये आपके सामने जो फील्ड है उसको आप ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल फील्ड है जी। जो हम सोचते हैं उसको प्रैक्टिकल में कैसे उतारें जी। तो इसके लिए हमको जगह चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, इसके लिए हमको उपकरण चाहिए। होता यह है कि जो मनुष्य है वो उसके अंदर सबसे बड़ी जो कमी आ गई है दुर्बुद्धि की आ गई है। अब उसको सद्बुद्धि देनी है। सबसे बड़ा काम है कि हम तो यहाँ पसारा मार के बैठे हैं पर आए तो कोई जी। तो उनको बुलाने के लिए हमने एक सरंजाम जुटाया। सबसे पहले तो हमने ये किया कि एक हिमालय बनाया, क्योंकि हम हिमालय से आए हैं। अब हिमालय की कृति देख करके लोगों के मन में आएगा कि इतना बड़ा हिमालय, अरे हिमालय कहाँ बना है। हिमालय को देखने के लिए जनता आएगी। सबसे पहले तो उसको हमने अपने बाड़े में उसको सबको बुलाएंगे हम। ऐसे बुलाने के बाद में उनसे कहेंगे कि हाँ हिमालय, और यहाँ तो प्रदर्शनी भी है, ये प्रदर्शनी किस चीज़ की है, तो वो प्रदर्शनी देखने जाएंगे तो उनको विचार समझ में आएगी किस तरह से दिया गया। फिर ये विचार हैं तो ये लिखे कहाँ हैं विचार, तो उसके लिए हम साहित्य देंगे उनको, तो साहित्य फिर बनाया गया। ठीक, और फिर उसके बाद में जब उनको लग रहा है यहाँ तो अश्वमेध भी हो रहा है, यज्ञ भी हो रहा है, तो बड़ा सा यज्ञ का आयोजन कर दिया। अब यज्ञ की परिक्रमा करने लग जाएंगे लोग, यज्ञ में डूब जाएंगे। और धीरे धीरे शाम के प्रवचन में ये कहता हूँ कि जब वो आदमी आ जाएगा तो बाहर यहाँ का भोजन प्रसाद लेके जाएगा। तो सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई, इसकी सारी व्यवस्था की गई है। 4 बड़े बड़े भोजनालय बनाए गए हैं जिसमें एट ए टाइम 25-25 हज़ार लोग भोजन कर सकते हैं।
मतलब दिन के 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है। यस एक बार में एक बार में हाँ, जी 25 हजार व्यक्ति बैठ करके एक साथ भोजन कर सकते हैं। करें तो जितने आएंगे सबको कराना है। क्या बात। और राज्यों को जिम्मेदारी दी, किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी दी है, जैसे शांति कुंज की जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है, गुजरात की जिम्मेदारी है, राजस्थान की जिम्मेदारी है। और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके 2-2 हजार स्वयंसेवक आएंगे, खाना केवल खिलाने वाले, क्या बात। बनाने वाले 400-400 की टीम आएगी, वो अलग आएगी। और वो अपना बनाने का, खिलाने का और सारा जितना भी सामग्री लगने वो लेके आ रहे हैं। हमको कुछ कहना नहीं, हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं। फिर इसके बाद जो आ गए, इतने लोग आएंगे तो उनको ठहराएंगे भी, बाहर से आएंगे तो उनके लिए हमने 40,000 लोगों के ठहरने का नगर बनाए। क्या बात है, क्या ये बात है। हमारे लगभग 11 नगर हैं, छोटे बड़े मिलाकर के 11 नगर क्या हैं। बात है। 11 नगरों का निर्माण किया गया, 11 नगरों के नाम भी दे दिया। अभी हमारे एक नगर तो हमारा फुल अप भी हो गया है, फिल गया, भर क्या गया बात। है। मतलब इतने महीने के, मतलब तकरीबन 25 दिन पहले, 1 महीने हाँ, पहले एक नगर कार्यकर्ता आ चुके हैं। एक महीने पहले। एक महीने दूसरे पहले। नगर को हमने शुरू कर दिया। संभाजी नगर हमारा भर गया है, विवेकानंद जी का नगर हमारा चालू हो गया, आज से भरना शुरू हो गया। उसमें 25-300-400 लोग आ गए हैं। फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 11 के 11 नगर हमारे फुलअप हो जाएंगे। हो सकता है कि जगह हमारे को कम भी पड़ जाए तो सामने भी हमको जाना पड़े। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ नहीं, वो आसपास भी ठहरेंगे। तो कुल मिला करके 50 हजार तो ठहरने ही ठहरने, इतनी व्यवस्था तो हम मान करके चलते हैं। फिर आसपास के एरिया है वो लोग आएंगे, तो उनको दृष्टिकोण रखते हुए यज्ञशाला को इस तरह से बनाया गया है कि उसमें 1000 फीट लंबाई और 1000 फीट चौड़ाई की जगह हमने यज्ञशाला के लिए निश्चित की है। क्या बात है। 10 लाख स्क्वायर फीट जगह हमने यज्ञशाला के लिए निर्धारित की है, क्योंकि उसमें 600 बाई 600 की तो यज्ञशाला ही है। फिर हमारे 4 प्रतीक्षालय भी हैं, फिर हमारा परिक्रमा मार्ग में, फिर बाहर भी प्रतीक्षालय लोग करेंगे वो भी हैं। फिर चारों तरफ घूमने पैसेज की ये जगह भी चाहिए हमको, यूरिनल से लेकर तमाम जगह की जगह चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के 10 लाख स्क्वायर फीट हमने रखी है। ऐसे ही प्रवचन है, प्रवचन के लिए भी 50,000 मिनिमम आदमी बैठ सकें। नीचे कुर्सी पे तो कम ही बैठेंगे, कुर्सी बैठ सके। फिर इसके अलावा भी 30-40 हजार आदमी और ऑल अराउंड भी देख सकें, सुन सकें। ऐसे करके लाख व्यक्ति तक प्रवचन हमारा सुन सकता, वो एरिया भी हमने निकाला है। क्या बात है। ऐसे ही प्रदर्शनी हमने बनाई कि इस तरह से बनाई कि भीड़ जमा ना हो कि एक से निकलेंगे और बाहर आ जाएंगे, फिर दूसरे से घुसेंगे। 3-4 लाइन हम अलग अलग बनाएंगे, एक साथ ऐसा नहीं करेंगे, एक साथ से लगाएंगे और सबको दिखाते बाहर लाएंगे तो हो सकता है भीड़ जमा हो जाए और हमारा स्लो प्रोसेस भी हो। तो इसको ध्यान रखते हुए ऐसे ही साहित्य के लिए हम बड़े बड़े हैंगर लगा रहे हैं और करीब 30,000 स्क्वायर फीट में 3,200 किताबें अखंड ज्योति युग निर्माण से लेकर गुरुदेव ने लिखी हैं, वो जन जन तक जाना चाहिए। विचार क्रांति का हमारा माध्यम है। इस माध्यम के लिए ये सारा सरंजाम जुटाया गया है मुंबई वासियों के लिए। क्योंकि मुंबई वासियों, यदि मुंबई बदल गई तो देश बदल जाएगा। क्योंकि मुंबई है वो देश की धड़कन है, सब चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है मुंबई में है। तो हमने पैसा नहीं, अब सबको हम विचार देके जाएंगे, शानदार सद्विचार देके जाएंगे और इसके बाद ये सद्विचार वायुभूत होकर के जन जन तक जाएंगे और सारे संसार में ये फैलेगा। मतलब कहते हैं कि पैसों से मन की शांति नहीं मिलेगी, विचारों से, साधना से मिलेगी, जो आप देने जा रहे हैं। तो मैं तीनों मेरे लिए परम आदरणीय है, क्योंकि आपको देखते हमें गायत्री परिवार की पहचान हुई है। गायत्री परिवार से हम आपके विचारों को देखकर, जानकर जुड़े हैं। तो आप तीनों को प्रणाम करते हुए बहुत जल्द संक्षिप्त में अलग अलग विषयों पे हम आपको लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी।